दीप मॉर्निंग, कल ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की वोलेटिलिटी गिरावट आ गई? कैसे देखें इसे? थोड़ी सुस्ती छाई हुई है जो हम देख रहे हैं ये पूरा हफ्ता ही। हम्म। इससे पहले जैसे हम अगर थे लगातार वीकली गेन्स का ट्रेंड आ रहा था, अमेरिकी बाजारों में ग्लोबल बाजार अच्छे थे। हम्म। बट इस पूरे हफ्ते हमने देखा इनफैक्ट जब से फेड की पॉलिसी आई है पिछले हफ्ते से, तब से थोड़ा कंसोलिडेशन में ग्लोबल मार्केट जाते हुए दिख रहे हैं। इतना कोई खराब सेशन भी नहीं था, बट हाँ कुछ ज्यादा खास भी नहीं होते हुए दिखा। चीन के बाजार कल भी बंद थे, आज भी बंद है। हांगकांग के बाजार कल की छुट्टी के बाद आज खुलने वाले हैं, तो वहां पर रखिए नजर। जापान जो जिसकी आप बात कर रही थी, वहां पर आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है क्योंकि उनका आज सुबह इन्फ्लेशन का डेटा आया, बढ़कर आया है, अनुमान से थोड़ा ज्यादा आया है। बट जापान को इन्फ्लेशन चाहिए क्योंकि उनके बैंक्स तो अभी भी नेगेटिव रेट में है। तो बाजार में इस समय आप रिएक्शन जरूर देख रहे हैं, थोड़ा करेंसी मार्केट में भी एक्शन आ रहा है, बट उनका सेंट्रल बैंक तो चाहता है कि ऐसा इन्फ्लेशन रहे उनका। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगातार 4 दिन से डाउ फिसल रहा है, बट कल हमने देखा इनफैक्ट निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी होते हुए दिखी। लगातार दूसरे दिन बहुत ही सीमित दायरे में आपने डाउ में कारोबार देखा, ऑलमोस्ट फिर से 200 अंक की रेंज में था, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड करीब 100 अंक सुधरकर एकदम फ्लैट बंद होते हुए आपको डाउ दिखा है। सिर्फ मामूली 5 अंकों की गिरावट है। उसके सामने एसएनपी और नैस्डैक ने तो अपनी 3 दिनों की गिरावट का ट्रेंड कल ब्रेक करा है, स्पेशली नैस्डैक जहां पर आपने 1% उछलकर डेज हाई पर इसे बंद होते हुए देखा। मिड और स्मॉल कैप्स में अभी भी थोड़ी बिकवाली चल रही है, तो रसल 2000 कल का बड़ा लूजर था, 0.8% ये फिसला है। तो इंडेक्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया और अंडर परफॉर्म किया और सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया। तो थोड़ा ब्रॉडर एंड ऑफ मार्केट में आपने बिकवाली जरूर आती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें एसएनपी के सिर्फ 11 में से सिर्फ 5 सेक्टर्स में कल आपने खरीदारी देखी है, तो थोड़ा बाजार भी अनडिसाइडेड थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। बट हाँ मिला जुला एक्शन ही आपको अमेरिकी बाजारों में देखा। हाउएवर एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे। कंज्यूमर और आईटी शेयर्स यहां से बाजार को ज्यादा सहारा मिलते हुए दिखा है। अमेजॉन देखिए कल 4.25% ये शेयर उछला है, तो इसने बड़ा सहारा दिया है बाजार को। साथ ही हमने देखा एप्पल में 1.5% की खरीदारी हुई और ये नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको पहुंचते हुए दिखा। पिछले हफ्ते भी इसने नया रिकॉर्ड हाई बनाया था, कल फिर से 1.5% उछलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स पर कल आपने दबाव बनते हुए देखा, स्पेशली रियल एस्टेट और एनर्जी, यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी। एक और बड़ा शेयर है अमेरिकी बाजारों का, वो है बोइंग। यहां पर कल 3% की गिरावट आपने आती हुई देखी। इससे भी बाजार पर प्रेशर पड़ा क्योंकि इनकी एक अफिलिएट पार्ट सप्लायर कंपनी है जहां पर वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि यहां पर आपको दबाव बनते हुए दिखा है। डेटा की बात करें तो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए थे, थोड़ा अनुमान से ज्यादा आए थे। 2,56,000 का अनुमान था, उसके सामने 2,64,000 के बेरोजगारी के दावे आए थे। ये अभी भी 20 महीने की ऊंचाई पर बरकरार है। इस पर रखनी पड़ेगी नजर आगे के ट्रेंड पर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में कल हमने हल्की बढ़त देखी है, 3.8% पर आ गई है। पावल साहब की जो यूएस कांग्रेस में टेस्टिमनी चल रही है उसका दूसरा दिन था, लगभग वही चीज उन्होंने की जो कही, जो परसों शाम भी उन्होंने कही थी, तो कुछ नया वहां से नहीं निकल कर आया। आज भी फेड के 2 स्पीकर इंक्लूडिंग जॉन विलियम्स साहब बात करने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार आपको थोड़ा रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं अमेरिकी बाजारों में, बट एक तरह से आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं। अच्छी बात है कि कल निचले स्तरों से जरूर रिकवरी आपने यहां पर देखी थी। यूरोप में कल गिरावट थी, 1/4 से 0.5% आपको यूरोप के बाजार गिरते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई थी, आधे % से उन्होंने दरें बढ़ाई हैं और कमिटमेंट है कि आगे भी बढ़ सकती हैं। लगातार 13वीं बार हमने देखा है कि यहां पर दरें बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि इनका इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। 8.7% पर इनका इन्फ्लेशन बरकरार है पिछले 2 महीनों से, तो काफी हाई इन्फ्लेशन है जो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और यूजुअली हम देखते हैं कि फेड एक्शन पर बाकी बाजारों पर ज्यादा रिएक्शन आता है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिएक्शन से भी हमने देखा बाजार में थोड़ी उथल पुथल हुई, करेंसी मार्केट में काफी रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। साथ ही कल कमोडिटी बाजार का भी कुछ रिएक्शन इस बैंक ऑफ इंग्लैंड की हाइक से ही आते हुए दिखा। कल भारी गिरावट आपने कल कमोडिटी बाजार में आती हुई देखी है। कच्चा तेल 4% कल टूटा है, वापस $74 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। मांग पर असर का डर पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से फेड भी कह रहा है कि आगे दरें बढ़ सकती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड आधे % से दरें बढ़ा रहा है, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने भी दरें बढ़ाई हैं, उसका मांग पर आशंका आ रही है, तो उसका एक डर था। अमेरिका के जो साप्ताहिक गैसोलीन भंडार हैं वो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो वहां से भी आपने एक्शन देखा। सोना और चांदी कल लगातार 3 दिन गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रेशर दिख रहा है। अब तो 1910 पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है।
तो वहां से थोड़ी कमजोरी है। मेटल्स में मामूली सुस्ती थी। कॉपर पर रखिए नजर, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री जो है कॉपर की वो 2 साल के निचले स्तर पर आ गई है, इसलिए कॉपर प्राइजेस आपको 2 महीने के ऊपरी स्तर पर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। तो ओवरऑल अभी भी थोड़ी सुस्ती में है, थोड़ा कंसोलिडेशन में है। हाँ, कल थोड़ी सी हमने रिकवरी देखी, बट कुछ समय के लिए अब नए ट्रिगर्स नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि फेड का एक्शन हो गया। अगली फेड की पॉलिसी जुलाई एंड में आने वाली है, तो उसमें काफी समय है। डेटा के लिहाज से भी आने वाले समय में कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं आएगा, तो देखते हैं अब बाजार नया ट्रिगर कब तक ढूंढ पाएंगे। बट हाँ, ठीक ठाक एक्शन था, थोड़ी सुस्ती अभी भी बाजारों में दिख रही है। तो सुस्ती इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखी है। घरेलू बाजार में कल हमने भी नेगेटिव क्लोजिंग देखी। अब आज किस प्रकार से क्यूज लेते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट से, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं।